बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। मैं हूं महमूद हसन। आज के लेक्चर में हम डियर स्टूडेंट्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर में नेस्टेड इफ को स्टडी करेंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और अगर किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना लगे तो कमेंट सेक्शन में क्यूरी करें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड if statement within another if statement is called nested if। अगर एक if statement है और उस if statement के अंदर एक और हम if statement लेते हैं तो उसे nested if कहते हैं। There is no limit for nesting, as nesting level will increase, the complexity of code will also increase। इसमें ये होता है कि हम अगर एक इफ स्टेटमेंट है हमारी, उसमें हमने कंडीशन दी है, यहाँ स्टेटमेंट की बजाय हम जो ब्लॉक के अंदर एक और इफ कंडीशन दे देते हैं और यहाँ पे भी स्टेटमेंट की बजाय ब्लॉक के अंदर एक और इफ कंडीशन, तो इस तरीके से हम जो नेस्टिंग लेवल आपका बन रहा है, जैसे जैसे ये स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट आती जा रही है, नेस्टिंग लेवल बढ़ता जा रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, नॉर्मली हम 2-3 लेवल तक जाते हैं। इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो ये है कि इफ कंडीशन और इफ कंडीशन के अंदर जो इफ का ब्लॉक है उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ गई है। तो अब जो ये हमारे पास ये वाला जो है ये आउटर इफ है और ये इनर इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आउटर इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इनर इफ पे कंट्रोल आएगा। अगर आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो इनर इफ पर कंट्रोल नहीं आएगा। इसी तरह एल्स के अंदर भी हम इनर इफ स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम इफ के ब्लॉक के अंदर इनर इफ स्टेटमेंट दे दें और एल्स में सिंपल स्टेटमेंट दे दें, और ये भी हो सकता है इफ में एक स्टेटमेंट दे दें और एल्स में इनर इफ स्टेटमेंट दे दें। और ये भी हो सकता है कि जो इनर इफ है इसके अंदर फर्दर इफ स्टेटमेंट भी आ सकती है। हमने डिस्कस किया है पहले भी कि जो नेस्टिंग की कोई लिमिट नहीं है। आप स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट, ऐसे आप जितने मर्जी आप इनर लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ये नेस्टिंग लेवल्स इंक्रीज करते जाएंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो नॉर्मली हम 2-3 लेवल तक ही जाते हैं, इससे आगे हम नहीं जाते नेस्टिंग में। तो अब ये हमने सिंटैक्स देख लिया है, इसके फ्लो चार्ट से ज़रा देखते हैं कि स्टार्ट आउटर कंडीशन चेक होगी। अगर आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो इनर, यानी इनर स्टेटमेंट जो इनर कंडीशन है वो चेक होगी। तो इनर कंडीशन चेक होगी तो उसकी जो एसोसिएटेड बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज जो एल्स है उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो फंक्शनिंग तो उसी तरह जैसे सिंपल इफ एल्स में हमने चेक की है, बस इसमें ये है कि एक स्टेटमेंट के अंदर ये स्टेटमेंट आ रही है तो if within if is called nested if। ये सिंटैक्स भी देख लिया। एग्जांपल प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ कैरेक्टर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज वावल और कॉन्सोनेंट। हमने यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेना है और उसको चेक करना है कि वो वावल है या कॉन्सोनेंट। वावल कौन सी होती हैं? वो वावल जो हमारे पास कैरेक्टर हैं A, E, I, O, U, 5 ये कैरेक्टर वावल्स हैं और रेस्ट ऑफ दी जो 21 कैरेक्टर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं। अब यूजर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल इन 26 अल्फाबेट के अलावा कोई और कैरेक्टर इंटर कर देता है तो एक एरर मैसेज यूजर को जाना चाहिए
and also give an error message if user enter a character other than an alphabet। तो अब इसमें देखेंगे हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें हमने चेक करनी है। तो पहले जो यूज़र ने करेक्टर एंटर किया है तो वो वैलिड भी है कि नहीं, वो अल्फ़ाबेट है भी कि नहीं। अगर तो वो अल्फ़ाबेट है तो उसको चेक करें कि वो वावल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वो अल्फ़ाबेट ही नहीं है तो डायरेक्ट एरर मैसेज पे चले जाए। इस प्रोग्राम को देखते हैं। ये प्रोग्राम है, ठीक है। हेडर फाइल, नेम स्पेस को हमने यूज़ किया है। उसके बाद मेन के अंदर भी ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। ये वेरिएबल एक हमने डिक्लेयर किया है जिसमें हमने करेक्टर इनपुट लेनी है यूज़र से। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी बेसिकली रैम के अंदर 1 बाइट और 2 बाइट डिपेंड ऑन आईडी आपके रैम के अंदर रिजर्व हो जाएंगे इस वेरिएबल के लिए, ठीक है। और जैसे ही हम रन करेंगे प्रोग्राम को तो पहले ये वाली स्टेटमेंट रन हुई और वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, वेरिएबल क्रिएट हुआ मेमोरी के अंदर। दूसरी जब लाइन रन होगी ये आउटपुट स्टेटमेंट है कंसोल के ऊपर, जो हमने आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट दी हुई एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, इंटर एन अल्फाबेट। आगे इनपुट स्टेटमेंट है सीन, हम जो है इनपुट ले रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर, ch वेरिएबल के अंदर। अब यूज़र जो भी कंसोल के ऊपर कैरेक्टर लिखकर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इफ की स्टेटमेंट आ गई। तो अब इसमें देखें कि ये हमारे पास आउटर इफ है और ये हमारे पास इनर इफ है, नेस्टेड इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो पहले हम ये चेक करें कि क्या वो जो कैरेक्टर यूजर इनपुट कर रहा है वो अल्फाबेट है भी कि नहीं। वो कैपिटल ए और कैपिटल जी की रेंज में है कैरेक्टर जो हमने इनपुट किया है, या स्मॉल ए या स्मॉल जी की रेंज में है। तो अगर कैपिटल ए और कैपिटल जी की रेंज में है फिर तो ठीक है, या स्मॉल ए टू स्मॉल जी तो अल्फाबेट है, अदरवाइज ये कोई और कैरेक्टर है। अब ये बेसिकली कंपैरिजन क्या हो रहा है, कंपैरिजन जो है कैरेक्टर की जो ASCII कोड है उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो हमारे पास तो ये स्मॉल जी है, तो स्मॉल जी की जो ASCII वैल्यू है वो कैपिटल ए से बड़ी है और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि जो जी की ASCII वैल्यू है वो कैपिटल जी से बड़ी है। तो बहरहाल ASCII वैल्यूज जो है वो कंपेयर हो रही हैं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आर के केस में आपको पता है कि एक भी कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट ओवरऑल ट्रू होता है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसमें जो है जी जो है वो ए से वैल्यू जी की जो ASCII वैल्यू है स्मॉल ए से बड़ी है, लेकिन जी की जो ASCII वैल्यू है स्मॉल जी की ASCII वैल्यू से कम है, लिहाजा दोनों कंडीशन ट्रू होंगी और ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा यहाँ पे। तो ट्रू एंड फॉल्स, तो रिजल्ट क्या होगा, आर के केस में ट्रू होता है। तो ये जब ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल अंदर वाले इफ स्टेटमेंट पे जाएगा और फिर ये तमाम यानी कि ये कंपैरिजन होगा। हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है वो पहले कैपिटल ए से कंपेयर हो रही है, फिर स्मॉल ए से, फिर ई से, कैपिटल ई से, फिर स्मॉल ई से। तो ये जो जी है वो किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा, ये सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी। और आर के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती तो रिजल्ट ट्रू होना था। अब क्योंकि सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो गई हैं तो सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो गई हैं तो एल्स वाला इस इनर इफ का एल्स पोर्शन चलेगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, जी इज कॉन्सोनेंट। और उसके बाद जब हमारा ये इनर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद जो है कंट्रोल बाहर आएगा रिटर्न, आखिरी जो हमारी स्टेटमेंट है रिटर्न 0 के ऊपर। और रिटर्न 0 का मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो अभी हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। ये प्रोग्राम को हमने ओपन कर लिया आईडी के अंदर। इसमें ये कैरेक्टर वेरिएबल है, आउटपुट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, और ये हमारे पास आउटर इफ के अंदर इनर इफ, नेस्टेड इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इसको हम रन करते हैं।
एंटर एन अल्फ़ाबेट, तो जी एंटर किया है, जी एंटर करके हमने, तो जी इज़ कॉन्सोनेंट। तो डीबग मोड में भी रन कर सकते हैं, जैसे ड्राई रन में हम हर एक स्टेटमेंट को अलग-अलग देख सकते हैं चलती हुई। इसमें डीबग मोड में अगर आपको कोई इसका फ्लो देखना है कि कैसे फ्लो चल रहा है, तो डीबग मोड में आप इसको रन कर लें। यहाँ पे देखेंगे हमने ये इंसर्ट कर दिया पॉइंट, और उसके बाद आप यहाँ पे डीबग क्लिक करें, ये डीबग मोड में रन होगा, चेक यस। अब नेक्स्ट लाइन, अब देखिए कंट्रोल हमारा इधर, ये हमारी स्टेटमेंट रन हो गई, ये वेरिएबल में एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल के ऊपर आकर देखेंगे आउटपुट स्टेटमेंट रन हो गई है और आउटपुट प्रिंट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट लाइन, ये अब वेट कर रहे हैं इनपुट के लिए कि यहाँ पे हम कोई इनपुट वेट दें। जी मैंने लिख के एंटर किया है, जैसे ही मैंने एंटर किया है तो वो जी वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू है, अगर हम वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास हमें ऐड वॉच लगाना पड़ता है। तो वेरिएबल मैंने सी एच पे वॉच, ऐड वॉच लगा दिया, वेरिएबल का नाम दे दिया, तो ये वॉच आ गया। तो जी में ये देखें, सी एच में हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है इस वक्त, जी, ठीक है। तो फिर अब हम नेक्स्ट लाइन पे जब क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से हमें देख लें कि पता लग जाएगा कि कंडीशन ट्रू होना है, तो इसने कंट्रोल ने अंदर जाना है। नेक्स्ट लाइन पे देखिए क्लिक किया है तो अभी कंडीशन ट्रू थी, ठीक है। तो हमारा जो कंट्रोल है वो अंदर गया है। अब ये वाली कंडीशन चेक होगी। अब ये क्योंकि कंडीशन फॉल्स होनी है, तो फॉल्स होने की सूरत में एल्स ब्लॉक चलना है। तो नेक्स्ट लाइन पे क्लिक किया तो कंट्रोल एल्स वाले ब्लॉक पे चले गए। अब जब ये लाइन चलेगी, नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये अभी देखेंगे आउटपुट नहीं प्रिंट हो रही, आउटपुट स्टेटमेंट जो ये वाली रन नहीं हुई। तो जैसे ही हम इसको नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारी आउटपुट जो है वो रन हो गई है, जी इज़ कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट लाइन, उसके बाद वो बाहर आ गया कंट्रोल इफ से, रिटर्न 0। और जब नेक्स्ट लाइन प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये हमारा फ्लो था ओवरऑल प्रोग्राम का, ठीक है। तो नेस्टेड इफ जो है वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इफ स्टेटमेंट, विद इन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।